हुकूमत सिंध जो है और सिंध पुलिस जो है वो नाकाम हो गई है। अब आप देखें कि मेरे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिसमें मुझे पता चला है कि 52,000 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। 52,000 मोटरसाइकिल, 26,400 लोगों के मोबाइल फोन्स को जो है इन चंद महीनों के अंदर छीन लिया गया है और उसके साथ साथ 2,000 गाड़ियां चोरी हो गई हैं। 450 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ये मैं आपको जो फिगर्स दे रहा हूँ ये सिर्फ कराची शहर के फिगर दे रहा हूँ। मैं आपसे सिंध के बाकी शहरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो सिंध के बाकी शहरों के अंदर जो जिलों के अंदर जो डाकू राज चल रहा है वो अलग है। सो आप अंदाजा लगाएं कि एक सूबे के ये हालात हैं कि सुबह शाम दिन रात कत्लो गारत चल रही है और इस सूबे के जो ठेकेदार हैं वो लाहौर में बैठकर उन्होंने अपनी मंडी लगाई हुई है। वो मंडी लगाकर वहां पे इस सूबे का पैसा इस्तेमाल करके वहां पे जमीन फरोशों को खरीद रहे हैं और सूबे सिंध के जो लोग हैं वो मर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची के पुलिस चीफ ने एक बात और कही कि मौजूदा सूबे सिंध के अंदर जो मौजूदा कराची के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, लूटमार चल रही है, चोरी चकारियां डकैतियां और जो लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उसके पीछे मौजूदा इकोनॉमी के हालात भी हैं कि जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे आ रही है। कराची शहर के अंदर फैक्ट्रीज और मिल्स और जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं उसकी वजह से भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। सो अब अंदाजा लगाएं कि शहर का पुलिस का चीफ जो है वो इस बात को मान रहा है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है और लूटमार बढ़ रही है, लेकिन मजालों के इस मुल्क के जो नालायक हुक्मरान हैं, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत का टोला है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे कारोबार बंद हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, इम्पोर्टर्स का सामान जो है वो जो है यहाँ पर पहुंच नहीं सक रहा है और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होना है उसकी एलसीज नहीं खुल रही हैं। जो हालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं उसका जिम्मेदार नंबर 1 पे आसिफ अली जरदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है और उसके साथ साथ इनके इत्तेहादी मजबूर कौमी मूवमेंट जो कि जिम्मेदार है, जो इनके इत्तेहादी बने और रिजीम चेंज के अंदर इन्होंने ये अपना किरदार अदा किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान को इन तमाम टीवी चैनल्स के जरिए कि इस वक्त सूबे सिंध के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। ये वो सूबा है जहां पे आवाम के पास पीने का पानी मुयसर नहीं। ये सूबा सिंध वो सूबा है जहां पे स्कूलों में बच्चों के पास तालीम मुयसर नहीं। ये सूबा सिंध वो सूबा है जहां पे अस्पतालों में इलाज मुयसर नहीं। ये सूबा सिंध पुलिस वालों के खानदान वालों को ना भूला जाए, उन रेंजर्स को, उन जवानों को ना भूला जाए जिन्होंने अपना हिस्सा डाला है इस शहर को अमन कायम करने में। किसी भी 2 नंबर सियासी जमात को अगर आप वापस इक्तिदार में या इकट्ठा इस वजह से कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को आप हरा दें, मैं आपको भी ये बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के रहने वाले हर घर के अंदर उनके दिलों में धड़कता है। इमरान खान को आप अवाम के दिलों में से नहीं निकाल सकते हैं। इमरान खान अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। इमरान खान अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर इन लोगों के दिल जीत चुके हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी नहीं थी। इमरान खान के दौर में हमारे फौजी जवानों के ऊपर इस तरह हमले नहीं हो रहे थे। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर अमन था। इमरान खान के दौर में टूरिज्म की बात हो रही थी और आज टेररिज्म की बात हो रही है। आज हमारे फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा है। ये बात साबित हो गई कि इमरान खान ने मईशत के पहिए को भी चला के दिखाया और इमरान खान ने दहशतगर्दी का खात्मा करके भी दिखाया। सो जो फैसले करने वाले इदारे जो इस मुल्क के ठेकेदार हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो इमरान खान है। इमरान खान को अगर आप दीवार से लगाएंगे तो याद रखें कि यहाँ पे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को आप दीवार से लगा रहे हैं। अब दीवार से आवाम लगेगी नहीं, क्योंकि अब आवाम इस बात को समझ चुकी है कि पाकिस्तान की जो आखिरी चॉइस है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इमरान खान है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें, किसी 2 नंबर सियासी जमात को ना करें, क्योंकि ये सारे फेल हो चुके हैं। अगर आज पाकिस्तान के हालात हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है?
उसकी जिम्मेदारी पीडीएम की तमाम सियासी जमातें हैं, जिनकी वजह से आज मुल्क के लोगों को महंगा तेल, महंगी बिजली, महंगी सब्जी, महंगा गोश्त, महंगी मुर्गी, महंगी जिंदगी, इस अजियत वाली जिंदगी से अगर कोई गुजर रहा है तो वो पीडीएम है। सो मैं वंस अगेन अपने तमाम उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपनी असेसमेंट कर लें। हमें आपके ऊपर बड़ा भरोसा है, आपकी असेसमेंट्स के ऊपर, और हम गुजारिश करेंगे कि आपकी किसी गलत असेसमेंट की वजह से मुल्क और कहीं 40-50 साल पीछे ना चले जाए। शुक्रिया। एनीथिंग? चल जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम साफी आज़ाद कैमरामैन, आप सबका शुक्रिया। मीटिंग हमारी आज कराची के पुलिस चीफ के साथ हमारी मीटिंग थी, और आप काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज, तहरीक इंसाफ के एमपीएज अलग अलग फोरम्स के ऊपर कराची के अंदर जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। सिंध असेंबली के अंदर भी आपने देखा कि जनरल मोशन जमा कराया, और उसके साथ साथ आपने देखा कि बल्कि आपको याद हो कि सितंबर के महीने जब मैं आया था तो यहाँ पे एक हमारे सीनियर सहाफ़ी खड़े थे, और उन्होंने मुझे कहा कि खुर्रम साहब, आप खाली इन दफ्तरों में चक्कर लगाते रहेंगे या अदालतों के अंदर भी जाएंगे? तो उन सीनियर जर्नलिस्ट के मशवरे के ऊपर मैंने जो है अदालत के अंदर भी एक पिटीशन जमा कराई, लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने हाई कोर्ट के मुझे अभी तक बुलाया नहीं, और ना अभी तक मेरी उस पिटीशन को देखा गया है। सितंबर से लेके आज तक भी अगर हम केसेस देखें तो और ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। एडिशनल आईजी कराची सीसीपी उनके पास हम आए और हमने उनको बताया है कि इस वक्त कराची के हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और केसेस जो हैं वो 81,000 तक पहुंच गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं जी, आपका फिगर गलत है, 81,000 नहीं, कराची के अंदर जो इंसिडेंट्स हैं वो 84,000 तक पहुंच गए हैं। और उनका ये कहना था कि जो इंक्रीज है वो सिर्फ 7.3% का इंक्रीज है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए जी, असल में बात यह है कि जब एक सूबे की हुकूमत जो है अगर वही इस बात के अंदर दिलचस्पी नहीं रखेगी कि शहर में लोग मर रहे हैं, शहर में बच्चों को उनके वालिदैन के सामने कत्ल किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कत्ल किया जा रहा है, मोबाइल फोन छीनने के ऊपर कत्ल किया जा रहा है, मोटरसाइकिल चोरी होने के ऊपर कत्ल किया जा रहा है, घरों में डकैतियां हो रही हैं उस पर कत्ल किया जा रहा है। मैं आपसे अभी जिस वक्त बात कर रहा हूँ, मीटिंग के दौरान हमारे एमपी राबिस्तान खान खड़े में इनके हल्के लियारी के अंदर जो है एक शख्स को मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी गई है, उसको भी कत्ल कर दिया गया है। तो कल तक का जो नंबर था वो 106 था, सो आज फैसला जो नंबर है वो 107 हो गया है। सो अब 107 लोग जो है कराची के अंदर इन चंद महीनों के अंदर गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। अब आप देखें हमारी क्या मजबूरी, हम कहाँ जाएं। मुझ पे एतराज उठाया गया कि आज से 3 दिन पहले मैंने ये डिमांड की कि कराची के जो स्ट्रीट क्राइम के मामला हैं, ये पुलिस के जो फेलियर्स हैं, अब रेंजर्स को इख्तियार दिए जाएं। तो कुछ सियासी जमातों ने इस पर एतराज किया कि खुर्रम शेर जमान ये तहरीक इंसाफ जो है वो रेंजर्स की तरफ क्यों जा रही है। रेंजर्स की तरफ इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत सिंध जो है और सिंध पुलिस जो है वो नाकाम हो गई है। अब आप देखें कि मेरे पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिसमें मुझे पता चला है कि 52,000 मोटरसाइकिल तमाशा लगा के इस इलेक्शन से भागा जाए। ये इंपोर्टेड हुकूमत पहले इस्लामाबाद के इलेक्शन से भागी, अब ये कराची के इलेक्शन से भाग रही है। सो ये साबित हो गया कि इन दोनों सियासी जमातों को इस शहर के लोगों से कोई गर्ज नहीं। लोग जिंदगी जैसी गुजारे, लोग भाड़ में जाएं, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें पूरी दुनिया के अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, जो शहर की जो हुकूमतें होती हैं, वो लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करती हैं। बेसिक नेसेसिटीज आवाम के दहलीज तक पहुंचे उसके अंदर अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन जब आपके मुल्क में ऐसी 2 नंबर सियासी जमातें हों, ऐसी 2 नंबर हुकूमतें हों, तो इस बात के ऊपर यकीन कर लें कि शहर के अंदर बेहतरी नहीं आनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 जनवरी के इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कराची के शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत और उनके इत्तेहादी वो भागने के लिए तैयार हैं, ये इलेक्शन से भागने के लिए तैयार हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब से एक दफा वापस हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब आप अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस साहब कराची की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए, इस मिजाज को हुकूमत की ठीक करने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। कराची के शहरी आपकी तरफ देख रहे हैं और हम गुजारिश करेंगे
कि इस बात को आप मेक श्योर करवा लीजिए कि 15 जनवरी को इलेक्शन जरूर हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे भागे ना, इनके इत्तेहादी भागना चाहते वो ना भागे। और आखिर में एक पैगाम में मजबूर कौमी मूवमेंट को और देना चाहता हूं कि आपने जितना कचरा इकट्ठा करना है उस कचरे को आप इकट्ठा कर लें। कराची के शहरी बोरीबंद लाशें, बत्ताखोरी, गुंडागर्दी, टारगेट किलिंग, शहर में जलाओ घिराओ और हड़तालों की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। आपने जिसको इकट्ठा करना करें। गवर्नर साहब, आप जो गवर्नर हाउस में बैठकर आपने जो अपनी दुकान लगाई हुई है, वो आपकी दुकानदारी जो है वो पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है। गवर्नर हाउस को जिस तरह आप अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम सबको नजर आ रहा है। लेकिन गवर्नर साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप अपनी इस 2 नंबर ख्वाहिश के अंदर, अपनी इस 2 नंबर प्लान में जो कि आप कराची के खिलाफ कर रहे हैं, इसके अंदर आप नाकाम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आखिर में उन लोगों को भी मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें, आप जो ये इकट्ठे करने का खेल खेल रहे हैं, इस शहर की रोशनियों को बहाल करने में यहाँ पे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे ये सूबा सिंध आसिफ अली जरदारी का जहां पे काबिज हुआ हुआ, ये वो सूबा है जहां पे पीने के लिए मिनरल वाटर लीजिए, जहां पे स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए प्राइवेट स्कूल जाइए, जहां पे इलाज हासिल करने के लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। लेकिन उन साहब ने लाहौर में मंडी लगाई हुई है बोरियां भर भर के। जिस तरह सिंध हाउस के अंदर इन्होंने बाजार लगाया और सूबे सिंध के लोगों का पैसा वहां लेकर गए और सूबे सिंध को बर्बाद करने के लिए अपना हिस्सा डाला। सूबे सिंध में आवाम की जिंदगी बेहतर नहीं हो सक रही है और लोगों के पैसे को वहां पे ले जाके यहाँ पे लोगों की जिंदगियां खराब की जा रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से हर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाला यहाँ पे 2-2 MPs मौजूद थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो, वो मलिर हो, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, वो केमाड़ी हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट, पूरे कराची से नुमाइंदगी करते हुए तहरीक इंसाफ के MPs यहाँ पर आए हैं। और हमने यहाँ पर आके एक पूरा यहाँ पे एक डिटेल्ड लेटर जो है वो कराची के पुलिस चीफ को दिया है। हमें यकीन है कि बिलावल जरदारी को और आसिफ जरदारी को इस सूबे से कोई गर्ज नहीं। हम इस बात को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिलावल की किताब के अंदर कराची में लोग जितने मरे, लड़काना में लोग जो है वो एड्स से मरते रहे, नवाब शाह के अंदर लोग जो है अपनी अबतर जिंदगी गुजारते रहे, उससे जरदारी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना ही मुराद अली शाह को कोई फर्क पड़ना है। थर में जितने बच्चे मरते रहे और कराची के साथ तो वैसे भी इनका सौतेली माँ वाला सलूक है। सो मैं अवाम को बताना चाहता हूँ कि लड़काना, नवाब शाह और सेवन के अंदर कोई दूध की नहरें नहीं बह रही हैं। जो हालात यहाँ पर हैं वो पूरे सूबे के अंदर यही हालात हैं। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे के अंदर रहेगी, लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे, इसी तरीके से जिंदगी गुजरती रहेगी और सूबे सिंध का पैसा जो है ये दूसरे सूबों में लेके जाते रहेंगे, जमीन फरोशों को खरीदेंगे और अवाम की जिंदगी यहाँ पे बद से बदतर होती रहेगी। शहर कराची का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नहीं, काफी सालों से लड़ रही है। अब सबसे बड़ा मसला जो कराची शहर का है वो ये मसला है कि 15 जनवरी को कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जो होने हैं उसकी प्लानिंग कर ली गई है। मजबूर कौमी मूवमेंट और इनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने फैसला किया है, क्योंकि मुंह की खानी है और ये जानते हैं कि इनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शंस में। तो इन दोनों सियासी जमातों के पास कोई चारा नहीं है। इन्होंने ये फैसला किया है कि अभी कोई